नमस्कार साथियों, RS 360 के मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय भारत, जय राजस्थान। मेरा नाम नवीन शर्मा, केंद्र सरकार में पिछले 8 सालों से कार्यरत हूँ और यूपीएससी का जो मेरा अनुभव है, जो मेरी जर्नी रही, आपको मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे RS का एग्जाम हो, चाहे EO की भर्ती हो, इन सभी में मैं कोशिश करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और चीजें आपके सामने यहाँ पे ला पाऊं। तो साथियों, इस भर्ती का तो आप लोग जानते हैं, तकरीबन 4-5 महीने से लगातार मैंने काम किया और जिस दिन वैकेंसी आने वाली थी नोटिफिकेशन, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल RS 360 पे एक दिन पहले ही अपडेट कर दिया था, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी। तो एक सवाल जो लगातार लोग पूछ रहे थे, क्योंकि फॉर्म भरना लोगों ने स्टार्ट किया है कैंडिडेट्स ने, और वो पूछ रहे हैं कि EO और RO में पहले प्रेफरेंस क्या भरें, और EO और RO का जो जॉब का नेचर है, वो किस प्रकार की वर्क ड्यूटी, किस प्रकार के कार्य करते हैं, इनकी वर्क प्रोफाइल कैसी है, ग्रेड पे कैसा है, पे स्केल कैसा है, साथ ही साथ पोस्टिंग कहां पे लगेगी, प्रमोशन के यहाँ पे क्या चांसेस है, पदोन्नति के यहाँ पे स्कोप क्या है। तो इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे और साथ में ये भी देखने का प्रयास करेंगे क्या ये भर्ती RS के समतुल्य है, क्या RS की तैयारी के साथ साथ इस भर्ती को किया जाना चाहिए। तो साथियों, एक सुनहरा अवसर राजस्थान म्युनिसिपल सर्विस RMS के रूप में आया है 2015 के बाद। 7 साल के लंबे अंतराल के बाद ये भर्ती आई है। इस बार RPSC के हाथों में कमान सौंपी गई है। तो ये जो भर्ती है RMS, राजस्थान म्युनिसिपैलिटी सर्विस, इसमें 2 पोस्ट निकली हैं, EO ग्रेड 4 और RO ग्रेड 2। अधिशासी अधिकारी ग्रेड 4, राजस्व अधिकारी ग्रेड 2। पहली चीज, शुरुआत करते हैं पे मैट्रिक्स से। तो पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो ये L11 लेवल पे है और RO ग्रेड 2 का पे मैट्रिक्स लेवल आपका L12 लेवल पे है। ये जो पे मैट्रिक्स है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो RS अलाइड सर्विस से। RS की जो हमारी अलाइड सेवाएं हैं, उनसे आप इसको कंपेयर कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी बात, जहां तक ग्रेड पे की बात है, EO ग्रेड 4 का ग्रेड पे 4200 का ग्रेड पे है और RO ग्रेड 2 का ग्रेड पे 4800 का है। अगेन RS अलाइड सर्विसेज से आप इसको कंपेयर कर सकते हो, जहां तक पे स्केल की बात है। दूसरी बात, वर्क प्रोफाइल है, कार्य, इसका कार्य क्षेत्र, क्षेत्राधिकार कहां पे है, किस तरह का काम है, क्या यह भर्ती वास्तव में RS के समतुल्य है। तो इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश। देखिए, पहली बात आप ये समझ लीजिए, जो हमारी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, जो नगरीय निकाय हैं, उसमें जो अर्बन डेवलपमेंट, विकास के जो कार्य होते हैं, उसकी प्रशासनिक जिम्मेदारी, एडमिनिस्ट्रेटिव लुकआउट, वो यहां पे EO को उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो EO के हिस्से में आता है। किस प्रकार के काम, जैसा कि रोड संबंधी, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज का काम, सीवेज का काम। आपने देखा होगा कई जगहों, कई बार अखबारों में आता भी है कि दुकानदार शिकायत करते हैं कि बारिश की वजह से नालियां चौक हो गई और वो आपका, उससे बड़ी परेशानियां उनको हो रही है। तो पूरा उसको सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज करना, ड्रेनेज सिस्टम को, ये जिम्मेदारी EO साहब के पास में। सीवेज सिस्टम की जिम्मेदारी EO साहब के पास में। वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर, जो हम ड्रिंकिंग वाटर है, जो पानी है, वो पानी आपको शुद्ध पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले, उसका पूरा मैनेजमेंट यदि म्युनिसिपैलिटी के क्षेत्र में आता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लुकआउट, प्रशासनिक तौर पे जो कार्य करेगा वो करेगा यहाँ पे EO, अधिशासी अधिकारी। तो साथियों, ये जितने, इसके अलावा और भी बहुत से काम है। जब मैं ऑलरेडी अपना बैच जो मैंने स्टार्ट करा है RS 360 ऐप पे, उसमें म्युनिसिपैलिटी के कार्य है। उन म्युनिसिपैलिटी के कार्यों में हम देखेंगे, तमाम फंक्शंस दिख जाएंगे आपको, तमाम कार्य दिख जाएंगे जो EO की जिम्मेदारी वहां पे निभानी पड़ती है।
तो पहली बात, ये सारे नगरीय विकास संबंधी कार्य इनके हिस्से में आते हैं। दूसरी बात, जहां तक प्रमोशन की बात है, तो अभी जो भर्ती निकली है वो ईओ ग्रेड 4 के लेवल पे निकली है। अगला प्रमोशन जो है वो ईओ ग्रेड 3 तृतीय, अधिशासी अधिकारी तृतीय, उसका नेक्स्ट प्रमोशन ईओ ग्रेड 2 जो कि सचिव सेक्रेटरी कहलाता है, ये कहलाता है आपका सचिव या सेक्रेटरी। और आखिरी प्रमोशन आप नगर निगम में कमिश्नर, आप कमिश्नर के पद पे जा सकते हैं, जो वास्तविक तौर में एक बहुत अच्छी प्रोफाइल, कोई शक नहीं। अगर आप नगरीय निकाय में कमिश्नर तक पहुंचते हैं, बहुत अच्छी प्रोफाइल। और ये पक्की बात है, रिटायरमेंट से पहले ईओ ग्रेड 4 कमिश्नर के स्तर तक चले जाते हैं। तो साथियों, इस प्रमोशन के स्तर को देखें तो समझ में आता है कि मंजिल जो रास्ते हैं, आपको 2 पड़ाव पार करने हैं और उसके बाद तीसरे स्तर पे आप कमिश्नर में पहुंचेंगे। हालांकि समय लगता है, टाइम लगता है। जो डिपार्टमेंट की प्रमोशन कमेटी सरकार जब गठित करती है, समय समय पर सिफारिशें आती हैं, उसके आधार पर प्रमोशन होता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आप इस स्तर तक रिटायरमेंट से पहले पहुंच जाएंगे। आईएएस जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी आपके कमिश्नर के स्तर पे पहुंचते हैं नगर निगम में। आप देखिए होंगे कई आईएएस अधिकारी कमिश्नर के तौर पे लगे हुए हैं। उसी प्रकार आरएएस अधिकारी भी कमिश्नर नगर निगम में, नगरीय निकाय में बनाए जाते हैं और इस सर्विस से भी आप कमिश्नर तक बन सकते हो। फर्क यह है कि आईएएस अधिकारी कम समय में नगरीय निकायों का कमिश्नर, नगर निगम का कमिश्नर बन जाता है। तो ये तो रहा हमारा इसका वर्क प्रोफाइल, कार्य का क्षेत्राधिकार, विकास संबंधी कार्य और प्रमोशन संबंधी बातें। अब आते हैं आरओ पे। राजस्व अधिकारी आरओ ग्रेड 2, तो यहां पे देखें, इसका जो ग्रेड पे है 4800 है, इससे थोड़ा सा ज्यादा। वर्क प्रोफाइल कार्य क्षेत्र की बात करें तो इसका टोटल काम राजस्व संबंधी, नाम से क्लियर है, रेवेन्यू, राजस्व संबंधी काम करेगा। किस तरह का राजस्व? तो नगर पालिका जो टैक्स लगाती है, जो कर लगाती है दुकानदारों पे, व्यवसायिक बिल्डिंग पे, रेसिडेंशियल टैक्सेस, जो तमाम टैक्सेस नगर पालिका को हम लोग भी देते हैं, हमारे व्यापारी समाज के लोग देते हैं, वो सारा कर, जिसमें कि अर्बन डेवलपमेंट टैक्स, नगरीय विकास कर, उसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स और अन्य प्रकार के कर टैक्सेस जो नगर पालिका द्वारा लगाए जाते हैं, नगर परिषद द्वारा लगाए जाते हैं। तो ये टैक्सेस जो हैं, जो कर है, इसका पूरा लेखा जोखा राजस्व अधिकारी के जिम्मे में है, आरओ के पास है। तो साथियों, जो आरओ ग्रेड 2 की पोस्ट है, इसमें अगला प्रमोशन होगा आपका आरओ ग्रेड 1। और आरओ ग्रेड 1 के बाद जो आगे आप देखेंगे तो आप ईओ वाले लेवल, मतलब ये जो ईओ ग्रेड 3 है, ईओ ग्रेड 2, ईओ ग्रेड 2 पे चले जाओगे, ईओ ग्रेड 2, और उसके बाद फिर आप भी कमिश्नर की लाइन में यहां पे पहुंच सकते हैं। तो ये ईओ आरओ ग्रेड 1 नेक्स्ट प्रमोशन ईओ वाली लाइन में चला गया। आगे जाके दोनों मर्ज हो जाते हैं, सचिव स्तर पे जाके मर्ज हो जाते हैं। उसके बाद कमिश्नर, इसको भी चांस मिलेगा और इसको तो मौका है ही। एक और खास बात, जो आरओ का काम है वो टैक्स संबंधी, राजस्व संबंधी काम है। इसकी पोस्टिंग, इसकी जो पोस्टिंग है वो जनरली कहां दिखेगी आपको? बड़े शहरों में, जैसे कि या तो नगर निगम में आरओ की पोस्टिंग होगी, या तो आपके नगर निगम में, या इसकी पोस्टिंग होगी नगर परिषद में, ठीक है। लेकिन हमारा जो ईओ है, अधिकतर इसकी पोस्टिंग, आपकी स्टार्टिंग पोस्टिंग होगी वो नगर पालिका में होगी। ईओ की अधिकतर पोस्टिंग आपकी नगर पालिका में ही इसको अपॉइंट करा जाता है, या ऐसे कहें छोटे शहर, छोटे शहरों में इसकी पोस्टिंग होती है। आगे जाके प्रमोशन होगा वो अलग बात है। दूसरी बात, एक और चीज देखिए, आरओ जो है इसकी पोस्टिंग बड़े शहरों में ही होगी, नगर निगम या नगर परिषद मैक्सिमम चांसेस है, और नगर पालिका में ही आपके छोटे शहरों में अपॉइंट होता है ईओ। तो आपकी इच्छा है अब किस तरह से आप
अपने आप को देखते हैं, आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है, व्यक्तिगत तौर पे आप क्या सोचते हैं। यदि बड़े शहरों में रहना चाहते हो स्टार्टिंग में तो आरओ आपको मौका मिल सकता है, और ईओ में आपको नगर पालिका छोटे शहरों में जाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आरओ बनने के बाद ऐसे कई अधिकारी जो 2014-15 में लगे, वो आरओ बनने के बाद यहां ईओ में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा भी होता है, आरओ बनने के बाद ये ईओ वाले उस पोस्ट पोर्टफोलियो में चले जाते हैं। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आरओ है तो जिंदगी भर आरओ में ही लगा रहेगा, आरओ से ईओ वाले पोर्टफोलियो में चले जाएंगे। ऐसे कुछ अधिकारियों से मैंने खुद बातचीत की है जो ऐसा हुआ जिनके साथ, और कुछ समय के बाद फिर वापस वो आपका आरओ में आ जाते हैं। लेकिन ईओ वाला जो अधिकारी है ये कभी आरओ वाली प्रोफाइल में नहीं जा सकता, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखें। आखिर में ईओ ग्रेड 2 के बाद दोनों को मर्ज होना ही है, क्योंकि यहां तो टोटल जो है आपका ओवरव्यू सुपरविजन वाला काम रहेगा इस ईओ ग्रेड 2 के ऊपर, तो नेक्स्ट कमिश्नर पोस्ट है, ठीक है। तो हमने ये टैक्सेशन देखा, हमने यहां पर प्रशासनिक शक्तियों के बारे में बात करी। एक और चीज, प्रेफरेंस फॉर्म के लिए जो लोग पूछ रहे हैं, तो दो चीजें बोलना चाहूंगा। अगर प्रशासनिक शक्तियों की बात करो, दायरे की बात करो, तो ईओ के पास पूरे नगर पालिका का जिम्मा रहता है। एक होता है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, जो कि चेयरपर्सन है नगर पालिका का या परिषद का, वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, राजनीतिक पोस्ट जो चुनाव जीत के आया, इलेक्टेड बॉडी चुनाव जीत के आया है, ये आपके एग्जाम पास करके आ रहा है, ठीक है। तो दोनों को तालमेल बना के चलना पड़ता है। आरओ के केस में आप नगर निगम और नगर परिषद में बैठेंगे, ये कंफर्म है। तो प्रेफरेंस आप पे, आपके विवेक पे मैं छोड़ता हूं। अगर चाहते हो थोड़ा सा बड़े स्तर पे काम, दायरे में काम करना, बड़े उस क्षेत्राधिकार में, तो आपको कई काम करने को मिल जाएंगे ईओ वाली पोस्ट में। आरओ में आपका काम टैक्स से संबंधी रहेगा, राजस्व संबंधी काम करोगे, लेकिन आपकी पोस्टिंग बड़े शहरों में रहेगी, नगर निगम या नगर परिषद में रहेगी। आगे जाके दोनों मर्ज हो जाते हैं। उसके अलावा एक और सवाल ले लेते हैं, आरएस के समतुल्य। जो साथी हमारे आरएस की तैयारी कर रहे हैं, क्या इसका एग्जाम देना चाहिए, या क्या आरएस के साथ इसको मैनेज करके चले, या टोटल आरएस से फोकस करें? क्योंकि आरएस के बारे में मैंने बोला आपको, आरएस की नई भर्ती भी मिड अक्टूबर या नवंबर तक उसकी भी घोषणा सरकार आरपीसी के माध्यम से करवा देगी। वो भी एकदम कतार में है, और वो सूचना मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे साझा कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो साथियों, बिल्कुल आरएस के समतुल्य पोस्ट है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसका सिलेबस जारी किया गया है, उसमें जो पार्ट ए है, जो आपका सिलेबस का पार्ट है, वो बिल्कुल वैसा ही हूबहू कॉपी है, कट कॉपी पेस्ट है जो आरएस प्री का है। बेसिकली आरएस प्री का वो छोटा सा एक सबसेट है इसका सिलेबस पार्ट ए का। कुछ चीजें एक्स्ट्रा आरएस प्री में एक्स्ट्रा और पढ़नी पड़ती है, पर जो आरएस प्री में पढ़ते हो वो तो यहां पे पढ़ोगे ही। और एक और बात, इस भर्ती का एग्जाम आरएस से पहले लगने की संभावना, ये गाड़ी पहले चलेगी, ऑलरेडी इसका अनाउंसमेंट हो गया है। तो आपको इसके बाद भी आरएस परीक्षा के लिए समय मिलेगा, हालांकि हमको दोनों को साथ में लेके चलना है। तो जहां तक स्ट्रेटेजी की बात है, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आप दिन में 10 घंटे या 9 घंटे का आप समय निकालते हैं, तो कोशिश करो इस प्रकार से कि आप 2 से 3 घंटा तो दो मुख्य परीक्षा के लिए, यदि आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, और बाकी रिमेनिंग आपका 5 से 6 घंटे होना चाहिए ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स प्री के लिए। वो प्री में भी काम करेगा आपको, और आज इस परीक्षा में भी काम होगा। और इस 5-6 घंटे में भी आप बाइफरकेट करोगे ना, तो 2 घंटे आप दे दीजिए जो म्युनिसिपैलिटी एक्ट वाला पोर्शन है पार्ट बी के लिए, क्योंकि वो बड़ा गेम चेंजर 40 मार्क का सुनहरा अवसर है। इस सुनहरे अवसर को हम सबको भूलने का प्रयास करना चाहिए, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो मेरी समझ में तो ये आरएस के समतुल्य पोस्ट, और आपको बिल्कुल बेहिचक दोनों को तैयारी को साथ में मैनेज करके चलिए, फायदा मिलेगा। जहां तक मेरे कोर्स की बात है, मैंने कई बार टेलीग्राम चैनल पे लोगों से पूछते हैं, फोन भी करते हैं, लगातार टेक्स्ट भी करते हैं। तो RS 360 जो मेरा ऐप है, टेलीग्राम चैनल भी है, इस पे मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया है, EORO का और RS दोनों का। तो अब महंगी कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना हो सकेगा हम अपने लेवल पर प्रयास कर रहे हैं आपका इस ऐप के माध्यम से आपको बेस्ट कंटेंट, वीडियो लेक्चर्स, PDF, टेस्ट सीरीज,
पार्ट ए का भी और पार्ट बी का भी, और आरएस को भी ध्यान में रखते हुए सब काम किया जा रहा है। 2 तरह के कोर्स वहां पे चल रहे हैं, आप उसका अवलोकन खुद कर सकते हैं। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोफाइल का जो लगातार लोगों को था कि किस तरह का नेचर है, क्या प्रमोशन के दायरे हैं, ये बताने का मैंने प्रयास किया। आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस डे।